हेलो फ्रेंड्स, job.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जेएसएससी ने यहाँ पे एक न्यू अपडेट जारी किया है जो रेगुलेशंस के बारे में जो था, जो यहाँ पे 2007 और 2014 का जो रेगुलेशन था, तो यहाँ पे कुछ उन्होंने दोनों को मतलब व्याख्या किया है कि देखते हैं। ये जो अपडेट है फ्रेंड्स 6/10/2022 का है। तो पीजीटी प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 एक रेगुलर वैकेंसी भी था और साथ में बैकलॉग वैकेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे एक आवश्यक सूचना क्या है कि स्नातकोत्तर जो पीजीटी शिक्षक 2022 जो अभ्यर्थियों से आवेदन विज्ञापन कई बिंदुओं पर स्पष्ट का अनुरोध किया गया है। ठीक है, तो वो यहाँ पे व्याख्या किया गया है। देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या था कि जो हम लोग पारा 6 में खंड क में पारा 6 में जो दिया था वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये साइड और इस साइड में इसका है ना क्लैरिटी किया गया है, पूरा इसका व्याख्या को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो खंड क में था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण 2000 है ना 14 के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए संशोधित प्रावधानों के अनुरूप होगी। तो यहाँ पे था जो आप पिछले जो है आप इसको रीड किए होंगे। ठीक है, कि 2000 जैसे कि आपका कम से कम 2014 के अकॉर्डिंग मतलब 2014 के अकॉर्डिंग आपका कम से कम 50% अंक चाहिए और साथ ही में किसी मान्यता प्राप्त से बीएड चाहिए। तो ये आप था पिछला का। अभी जो है इसका लेटेस्ट जो है यहाँ पे जो इसी का व्याख्या दिया गया है वो है क्या कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक है ना उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूल में शिक्षा अध्यापक के रूप में होने वाले व्यक्तियों के न्यूनतम योग्यता का निर्धारण विनिमय 2014 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या दिया है देखिए, यथा संशोधित 2021 के अनुरूप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अंतर्गत शिक्षा में स्नातक बीएड हेतु, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय 2009 के अधिसूचना लागू होने की तिथि जो था वो क्या था है ना 31/8/2009 से जिनका नामांकन सत्र ठीक है हो रहा हो उनके लिए प्राप्त विश्वविद्यालय से सरकारी विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय में न्यूनतम कम से कम 50% अंकों के साथ पीजी होना चाहिए, ये आवश्यक है। तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5% यहाँ पे छूट है। ठीक है, तो ये 2014 के अकॉर्डिंग आपको 50% पीजी में होना चाहिए। ठीक है, और 5% जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए छूट है। तो 31/9/2009 से जिनका यहाँ पे समझ रहे हैं ना, यहाँ पे दो आपको जो है 31/8/2009 ठीक है 9 से मतलब 9 से अभी तक, ठीक है 9 से टिल अभी तक जितने भी हैं मतलब
2022 तक जिन्होंने पीजी में 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स, ठीक है, 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स है, क्या लिखा था मैंने कि पीजी में 50% या उससे ज़्यादा, है ना, हो, तो आप क्या यहाँ पे पुट करेंगे, वही चीज़ को क्लियर किया है। यहाँ पे एक डेडलाइन दे दिया गया है कि 31/8/2019 से, है ना, 31/8/2009 ये लाइन दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद जिन्होंने पीजी किया हुआ है 50 से ज़्यादा है, तो वो आप क्या करेंगे, कौन सा रेगुलेशन पुट करेंगे, 2014, ठीक है, वही चीज़ है। और देखिए यहाँ पे फ़िलहाल 2007 की बात करेंगे हम लोग। ये जो देख रहे हैं, ये पहले जो दिया हुआ था कंडिका जो है पारा 6 में, कंडिका का में, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जो हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं। अभी का जो व्याख्या है वो क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता, ये वही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2007 के अनुरूप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको क्या चाहिए, थोड़ा बहुत यहाँ पे इसने बीएड का भी जिक्र किया है। अंतर्गत प्राप्त स्थानों में अंतर्गत बीएड हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड के क्रियाविधि 2009 के, देखिए 2009 के अधिसूचित लागू होने की तिथि के पूर्व, है ना, मतलब है ना कि ये जो ये था, इसके पहले जिनका नामांकन सत्र हो उनके मान्यता प्राप्त विद्यालय से राज्य के सरकारी +2+ विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय में नियुक्ति, मतलब हेतु जिस विषय में आपको नियुक्ति होनी है, कम से कम 50% अंकों के साथ आपको पीजी होना जरूरी है। सॉरी 45%, एटलीस्ट कम से कम 45% आपका होना जरूरी है या उससे ज़्यादा, ठीक है, या उससे ज़्यादा होना जरूरी। तो यहाँ पे आप किस रेगुलेशन को अप्लाई करेंगे, तो 2007, ठीक है। तो यही दोनों जो है आपका इस बार दिया है संशोधित करके, और इसका व्याख्या दिया है वो पिछला जो पैरा 6 में था, और ये अभी व्याख्या किया है, थोड़ा स्पष्ट किया है इन्होंने। नियुक्ति नियमावली हेतु 2012 संशोधित नियमावली 2022 में 25% जो है सर पदों पर जो भी सरकारी टीचर कार्यरत हैं उनको 25% सीटों पर सीधी नियुक्ति होगी, और शिक्षकों द्वारा भरे जाने की प्रावधान है। उनका 25% पद सरकारी माध्यम विद्यालय में कार्यरत योग्यताधारी शिक्षक द्वारा भरे जाने के प्रावधान अंकित है। झारखंड +2 विद्यालय में शिक्षक शिक्षित अधिकारी कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2022 के अकॉर्डिंग 4(1) क में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि अनिवार्य शिक्षक शैक्षणिक योग्यता अतिरिक्त अभ्यर्थियों को 10th और 12, है ना, 10+2 झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना होगा। स्पष्ट यहाँ पर मैट्रिक, 10th और इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका दोनों, तो ये फ्रेंड्स आपका दोनों था पिछला का और इस बार का जो है। झारखंड राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों के ऐसे निवासी जो झारखंड राज्य से 3 या अधिक वर्षों से अनारक्षित वर्ग में टीजीटी पद पर कार्यरत हैं, तो क्या ऐसे शिक्षक पीजीटी की प्रतियोगिता परीक्षा में टीजीटी के लिए 25% आरक्षित पदों के लिए आवेदन भर सकने के पात्र हैं?
ये क्या दिया है? पात्र हैं, ठीक है। मतलब जो भी शिक्षक मतलब टीजीटी में वर्क कर रहे हैं ना और 3 साल अपना कार्य दे चुके हैं तो वो टीजीटी 25% के लिए आवेदन के पात्र हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है। तो आई थिंक फ्रेंड्स ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा, और नहीं तो मैं इन ब्रीफ इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ कि देखिए यहाँ पे आपको हाँ, ये जो था ना फ्रेंड्स यहाँ पे 31, एक मिनट, यहाँ पे जो है आपका ये दिया हुआ था 31/8/2009, ये दिया हुआ था आपका बाउंड्री पॉइंट। और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया कि इससे पहले बिफोर और आफ्टर, तो यहीं पे है कि यहाँ पे बिफोर में अगर आपने बीएड किया हुआ है, और बिफोर में क्या 2014 तक जो है बीएड 1 साल का ही था, बीएड किया हुआ है और पीजी में आपने 45% या इससे ज़्यादा आप का पीजी में है तो आप 2007 का रेगुलेशन डालेंगे, ठीक है। यस करेंगे यहाँ पे और 2007 का रेगुलेशन आपको पुट करना है, ठीक है। मतलब आपका जो है 2009 31/8/2009 से पहले पहले होना चाहिए, और 31/2000 इसके बाद में देखते हैं। ये पहले आपका यहाँ क्राइटेरिया पता चल गया, 2008 7 6 जो भी है आपने किया है तो यस करके 2007 पुट कर देंगे। लेकिन याद रखें आपका पीजी में स्नातकोत्तर में 45% या उससे ज़्यादा हो। अब 2009 31/8/2009 के बाद जिन्होंने बीएड किया है तो उसके बाद भी बीएड 1 साल का ही था। आई थिंक 2014 तक 1 साल का ही रहा है ना, 15-16 के बाद 2 साल का हो गया। तो इन्होंने 2009 31/8/2009 के बाद जिन्होंने पीजी किया है और पीजी में उनका 50% या उससे अधिक हो तो आप 2014 का रेगुलेशन यस करके 2014 का रेगुलेशन करेंगे, ठीक है। और आई थिंक यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर नहीं किया है कि नो किसके लिए अप्लाई करना है। हालांकि ये तो दोनों ही रेगुलेशन में दो ही आ जाएंगे, पता नहीं नो किसके लिए दिया है। पिछले बार भी डिक्लेयर इसको क्लियर नहीं किया, इस बार भी क्लियर नहीं किया है। लेकिन फ्रेंड्स आप दो ही रेगुलेशन को अप्लाई कर सकते हैं, या इससे पहले या इससे बाद में, दो रेगुलेशन तो आ ही गया। और जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है और अगर गलती हो गया है तो आप इसका भी डेट दिया है कि कब से आपका मतलब एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये बड़ी अपडेट थी फ्रेंड्स। इसके साथ ही जो फॉर्म फिलअप करने का जो है डेट है इसको एक्सटेंड किया गया है, आपको पता ही होगा, मैं उसको ही बता देता हूँ, है ना। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म जो है आपका यहाँ पे पहले जो था आपका 7/10/2022 का लास्ट डेट था, और अभी जो है आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है आपका 1 नवंबर 2022 कर दिया गया है मध्यरात्रि तक। और परीक्षा शुल्क करने की अंतिम तिथि जो है 4 नवंबर 2022 है। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 7/11/2022 है। और समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि आपको यहाँ पर दिया गया है 9/11/2022 से लेके 11/11/2022 तक आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इन डेटों पे आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दोनों में एक अपडेट था जो आपको मैं बताना था, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग।
और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जॉब के साथ या फिर जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद फॉर वॉचिंग job.com।